मसीह यीशु के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 84, मीर मुगन्नी के लिए गतीत के सुर पर बनी कोरा का मजमूर, ज़बूर 84। और इसकी पहली 2 आयात खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, साम नंबर 84, कईयों को शायद 84 का ना पता चल रहा हो। 84, ए लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आमीन। ज़बूर नवीस लिखता है कि खुदा जो लश्करों का खुदा है, उसके मस्कन कैसे ही दिलकश है। ये खुदा की हजूरी की बात हो रही है। और वो कहता है कि मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। मेरे दिल में जिस चीज की ख्वाहिश है वो ये कि मैं खुदा की बारगाहों में रहूं। प्रेज द लॉर्ड। ये एक सबसे खूबसूरत ख्याल और सबसे खूबसूरत इरादा है जो किसी भी इंसान के दिल में कभी आ सकता है, कि वो खुदा के घर में रहे, खुदा की हजूरी में रहे, खुदा की प्रेजेंस में रहे। क्योंकि ये ख्याल बुनियादी तौर पर वो ख्याल है जिसके तहत हम बनाए गए कि हम खुदा की प्रस्तिश करें, खुदा की हजूरी में खुदा उनकी तमजीद करें, खुदा की हम्द करें, उसकी मदद सराई करें। तो ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। अगर किसी शख्स का यह दिल करता है कि वो खुदा के साथ वक्त गुजारे तो वो सही ट्रैक पर है। अगर उसका यह दिल करता है कि मैं बाइबल मुक़द्दस को पढ़ूं और पढ़ता ही चला जाऊं, वो सही ट्रैक पर है। अगर किसी का दिल करता है कि मैं कोई ऐसी मंडली ढूंढूं, कोई ऐसी जगह ढूंढूं जहां पर ईमानदार मिलकर दुआ कर रहे हैं, मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं, तो वो सही ट्रैक पे है। एक बड़ी पुरानी बात है और बड़ी खूबसूरत बात है जो इस मैसेज के साथ रिलेट करती है। पादी शाहिद साहब के साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई थी उस वक्त, और हम दोनों तौबा कर चुके थे, हम दोनों खुदावंद के पास आ चुके थे। मैं लाइनों के इस तरफ रहता था और पादी शाहिद साहब लाइनों की दूसरी तरफ रहते थे। बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं था हमारा, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहां पर इस नाम का कोई भाई रहता है, और पादी साहब को भी नहीं पता था कि इस साइड पे कोई एक और भाई रहता है जिसका नाम शहजाद है। इनके बड़े भाई का नाम भी शहजाद है, मेरा नाम भी शहजाद है। तो ये बताते हैं कि मैं रात के पहरों में उठ के दुआ करता था, मैं छत पे चला जाता था, मैं लाइनों पे बैठ के दुआ करता था, मैं पार्क्स में जाके दुआ करता था कि खुदावंद कोई ऐसी टीम मुझे दे, कोई ऐसे लोग दे जिनके साथ मैं रफाकत रख सकूं। मैंने और आपने क्या कभी इस चीज के लिए दुआ की है कि खुदावंद मुझे एक अच्छी फेलोशिप दे। फेलोशिप के बगैर आप नहीं बढ़ सकते, मसीह में आप नहीं बढ़ सकते। आप अकेले ज्यादा दौड़ नहीं दौड़ सकते। शैतान बहुत जल्द हमें वसवसों का शिकार कर देगा, बहुत जल्द हमें वो गुमराह कर देगा, बहुत जल्द वो हमें परेशान कर देगा। खुदावंद ने भी जब खिदमत के लिए रसूलों को भेजा था तो 2-2 को भेजा था, ताकि ये एक दूसरे को गाइड कर सकें, ताकि एक दूसरे को बता सकें। कई बार हम गलत जा रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन जो हमारे साथ वाला है वो एक दूसरी तस्वीर देख रहा होता है जो हमें नजर नहीं आ रही होती। कई बार हम गलत जा रहे होते हैं, दूसरे को दूसरी तस्वीर नजर आ रही होती। तो दोनों का मिलकर चलना जो है ये खुदा में एक इस्तेहकाम और मजबूती का सिंबल है। तो जब हम अकेले होते हैं तो शैतान के लिए बहुत आसान होता है हमें गिरा लेना। तो पादी साहब दुआ करते थे और हम उस वक्त बहुत यंग थे। हम जाते भी एक ही चर्च में थे, बाहर कॉलोनी में, टेंपल ऑफ गॉड चर्च। एक ही चर्च में हम जाते थे तो भी हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो वहां पर एक बुजुर्ग थे, अंकल इमैनुअल, वो एल्डर थे वहां पे। उन्होंने मुझे रोका और मुझे पूछा कि बेटा आप कहां से आते हैं। मैंने कहा जी मैं मियां मीर कॉलोनी से आता हूं। कहते अच्छा यार, मियां मीर कॉलोनी से एक और लड़का भी आता है, वो भी आपकी ही एज का है, आपकी तरह स्लिम एंड स्मार्ट है। तो आप ऐसा करना कि नेक्स्ट संडे आपने जाना नहीं, नेक्स्ट संडे आपने जाना नहीं है, आपने इधर ही रुकना है। मैं उस नौजवान को भी रोकूंगा, मैं आप दोनों को मिलाऊंगा ताकि आप मिलकर चर्च आया करें। और अगर आप एक ही चर्च में आते हैं तो आप मिलकर दुआ भी किया करें, आप एक दूसरे के घर में जाएं और फेलोशिप बनाएं। हमने कहा जी ठीक है। मैं रुक गया वहां पर, पादी साहब से भी खैर मुलाकात करवाई। उन्होंने कहा कि जी ये वो नौजवान है। मुझे तो इस इलाके का इतना पता नहीं था, लेकिन चूंकि इनकी पैदाइश इस इलाके की थी, इन्होंने पूछा जी आप कहाँ रहते हैं, मुझे बताएं। मैंने बताया ये जगह है। उन्होंने कहा बस ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। और फिर हमने मिलकर दुआ करनी शुरू की। कैसे? मैं इधर एक कमरे में रहता था, तो भाई शाहिद जो है ये हफ्ते में 1-2 बार आते थे, हम मिलकर दुआ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा सिलसिला हुआ कि ये मेरे साथ ही रहने लगे। रात को ये शाम को आ जाते थे जब मैं ड्यूटी से आता था। कई बार ये मेरे आने से पहले बैठे होते थे और दुआ कर रहे थे। तो वो शख्स जो खुदावंद में है वो फेलोशिप ढूंढता है, वो और लोगों को भी ढूंढता है कि वो लोग कहां हैं जिनके साथ मिलकर मैं दुआ कर सकूं। क्योंकि जितने ज्यादा लोग मिलकर दुआ करते हैं एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। हम ईमान लोग जब मिल जाते हैं,
हम ख्याल लोग जब मिल जाते हैं, बाला खाने पर जो 120 की जमात जमा थी वो सब यकराए यक ख्याल थे। उन्हें यह पता था कि खुदावंद ने वादा किया है कि वो अपने पाकरू को नाजिल करेगा, पाकरू नाजिल होने वाला है। वो सिर्फ पाकरू के लिए दुआ कर रहे थे, वो कोई रसौली के लिए दुआ करवाने नहीं आया था, किसी को कोई दर्दों के लिए नहीं दुआ करवाने के लिए आया था। वहां पे कोई शिफाइया इबादत नहीं हो रही थी, बल्कि वहां पर लोग घुटने टेक कर आंसुओं के साथ दुआ कर रहे थे कि खुदावंद अपने पाकरू को नाजिल कर, उस वादे को हमारी जिंदगी में पूरा कर जो तूने हमारे लिए किया है। हम इंतजार कर रहे हैं, हम मुंतजर हैं। तो ज़बूर नवीस कहता है मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। एक ऐसा शख्स जो यीशु मसीह के खून से धुल चुका है, जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत पर यकीन रखता है, उसके जी उठने पर यकीन रखता है और इस बात पर यकीन रखता है कि यीशु मसीह मेरा कफारा बना है, यीशु मसीह ही मेरा एवजी है और उसके वसीला ही से मैं खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरा हूं। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि वो खुदा की बारगाहों में रहे, वो मुश्ताक होता है खुदा की प्रेजेंस में वक्त गुजारने के लिए। आमीन, आमीन। बल्कि गुदास हो चली। गुदास का मतलब होता है मुलायम हो जाना, बिल्कुल डाउन हो जाना, खुदा की हजूरी में अपने आप को बिल्कुल खाकसार, हलीम और फरोतन और आजिज कर लेना। वो शख्स जो खुदा की बारगाहों में दाखिल होने का मुश्ताक है, वो अपने आप को खुदा के हजूर सरेंडर कर देता है। आप बिलीव करें कि इस तजर्बे के अंदर जितनी ताकत है शायद ही किसी और तजर्बे में। खुदा के हजूर अपने आप को खाली कर देना, झुका देना और खुदा के हजूर सरेंडर कर देना। असल रूहानी जिंदगी का आगाज इसी स्टेप से होता है। बाकी सब भाग दौड़ है, जितना भी दौड़ लें, इधर भाग लें उधर भाग लें, जब तक हम अपनी जिंदगी खुदा के हजूर सरेंडर नहीं करते, हम खुदा को अपना आप नहीं देते, हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने खौफ, अपनी लाइफ से ताल्लुक रखने वाली हर एक चीज खुदा के साथ शेयर नहीं करते। हालांकि ऑलरेडी वो जानता है, हमें तो नहीं पता कल क्या होना है, खुदा को तो पता है, लेकिन फिर भी खुदा चाहता है कि हम अपने खौफ उसके साथ शेयर करें, हम अपने प्लान्स खुदा के साथ शेयर करें, ताकि अगर उसमें कोई रद्दोबदल करनी है तो खुदा वो कर सके। पौलुस ने कई बार कोशिश की कि मैं उस इलाके में चला जाऊं, उस इलाके में चला जाऊं और वहां जाके मुनादी करूं। खुदा ने उसको मौका नहीं दिया, बल्कि खुदा ने उसको एक अलग डायरेक्शन दिखाई कि तूने इस जगह पर जाना है, जहां पर खुदा चाहता था कि पौलुस खिदमत करे, जहां पर खुदा चाहता था कि पौलुस काम करे। ऐसा उसी वक्त मुमकिन होता है जब हम बड़ी खाकसारी के साथ खुदा के हजूर आते हैं। तो वो ये कहता है कि मैं मुश्ताक हूं, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। जब आप खुदा की हजूरी में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना, तो वो एक ऐसी खुशी मिलती है जो नारों में तब्दील हो जाती है। वो एक ऐसी खुशी में खुदा उसको ट्रांसफर कर देता है जिसका ना तो दौलत से कोई वास्ता है, जिसका ना सेहत से कोई वास्ता है, जिसका ना अच्छे घर से कोई वास्ता है, ना गाड़ी से कोई वास्ता है। वो आपके अंदर से फूटती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। कई बार खुदा वो खुशी हमें देता है और वो कहता है कि मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आपको पता होगा मीटिंग लीड करने वाला कहता है तालियां बजाएं, ओ तालियां बजाएं, ओ बजाओ तालियां। कोई नहीं बजाता, एक दूजे वे रहे हैं, साइलेंट तालियां बजा रहे हैं, गा भी नहीं रहे। क्यों कहना पड़ता है बार बार? आपको खुद ही पता चल जाएगा, दिल ही नहीं कर रहा। तो जिसका दिल कर रहा है वो तो खुशी से ललकारते हैं। तो इसका मतलब हम इस जगह पर नहीं है जहां पे ज़बूर नवीस है। ज़बूर नवीस की ख्वाहिश ये है कि मैं खुदा की बारगाहों में जाऊं और खुदा की बारगाहों में जाके अपने आप को उंडेल दूं। और जब वो अपने आप को उंडेल देता है, जब वो अपने आप को खाली कर देता है, तो खुदा वो कुछ उसमें भरना शुरू करता है जिसकी उससे जरूरत है, जिसकी हमें जरूरत है। हमें असल में पता नहीं हमें किस चीज की जरूरत है। हम तो जो चीजें मांग रहे हैं वो हमारी जरूरत नहीं होती। कई बार जो छोटा बच्चा है, जब वो बाजार जाता है, कहता है मैंने ये भी लेना, मैंने ये भी लेना, उसकी जरूरत नहीं होती, घर आके भूल भी जाता है और वो चीजों को खराब भी कर देता है, क्योंकि वो उसकी एज की चीजें नहीं होती हैं। आपने देखा होगा जो टॉयज होते हैं उनके ऊपर एज ग्रुप लिखा होता है। 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए टॉय, 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए टॉय, और कुछ ऐसे टॉयज हैं जो 12 से 13 साल के बच्चों से कम एज के बच्चे अगर खरीद लें तो उन्हें समझ ही नहीं आती इनको चलाना कैसे। सैलों वाला हेलीकॉप्टर रिमोट कंट्रोल वाला, एक 3 साल का बच्चा कैसे उसको कंट्रोल करेगा? वो नहीं कर सकता। वो उसको कहीं दीवार में मारेगा और उसके पर तोड़ देगा, सब कुछ खत्म। खुदा को यह पता है हमें किस चीज की जरूरत है। हमें यह पता होना चाहिए कि हमने अपने आप को खाली करना है, हमने अपने आप को खाली करना है। और जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, फिर खुदा उसमें वो कुछ भरना शुरू करता है जो खुशी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, खुशी में बदल जाता है। वो ललकार हमारे अंदर से निकलती है, वो खुशी और शादमानी निकलती है। मैं आपको बताऊं कि मैं गढ़ी शो से निकलता था टेंपल ऑफ गॉड जाने के लिए। कोई जेब में किराया नहीं था, ये मैंने पहले भी कई बार बातें बताई। किराया भी नहीं होता था मेरे पास। तो मेरे जो वहां पर मेरे कजन्स थे वो कहते थे यार तू कितना बेवकूफ है, ये गढ़ी शो में चर्च है, तू यहां पे जा, तू उधर क्या लेने जाता है इतनी दूर बाहर क्यों नहीं, और फिर दोपहर को वापस आता है। हम तो भाई 1 घंटे में चर्च करके वापस आ जाते हैं। मैंने कहा चलो भी तुम आ जाते हो, तुम्हारा यहाँ पे दिल लगा हुआ है, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे तो नहीं मिलती।
मैं तो वहीं जाऊंगा जहां मुझे बरकत मिलती है। और आप बिलीव करें कि कई बार मैं पैदल गड़ी शो से बाहर क्यों नहीं पहुंचा और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं पैदल आया हूं। इमेजिन करें, ये थोड़ा सफर नहीं है, गड़ी शो से लेके बाहर क्यों नहीं, और मुझे पता ही नहीं है ये कि मैं पैदल जा रहा हूं, बल्कि मेरा दिल कर रहा है कि सफर लंबा होता जाए और मैं गीत गाता जाऊं। गीत गा रहा हूं, लोग मुझे साइकिलों पे देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के मोटरसाइकिलों पे देख रहे हैं, मुंडा जा रहा है। मैं लिफ्ट भी नहीं लेता था और फिर साइकिल आ गई मेरे पास। आप बिलीव करें कि साइकिल पर ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं हम हवाई जहाज। वो एक अनोखा एक्सपीरियंस था, वो एक अजीब चीज थी, क्योंकि खुदा की हजूरी जब किसी शख्स को घेर लेती है ना, तो वो उसको दुनिया से अलग कर देती, वो उसे दुनिया से सेपरेट कर देती, वो उसे उस जगह पर ले जाती है जहां पर खुदा के अलावा उसे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि उसे दुनिया से नफरत हो जाती, लेकिन दुनिया से दिल उसका हट जाता है। आज कलीसिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कलीसिया एक ऐसी प्रैक्टिस में लगी हुई है जिसका खुदा से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। हम एक ऐसी प्रैक्टिस में हैं जहां हमें बराह रास्त खुदा की जरूरत नहीं। हमें खुदा की ब्लेसिंग्स तो चाहिए लेकिन हमें खुदा नहीं चाहिए। हमें मसा तो चाहिए लेकिन हमें पाकरू नहीं चाहिए। हमें रूह की नेमतें तो अपनी लाइफ में ऑपरेट होते हुए नजर आनी चाहिए, लेकिन हम खुदा के पाकरू की बात मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे अंदर एक ताबेदार दिल नहीं। हमेशा उसी शख्स के अंदर से नेमतें ऑपरेट होती हैं और होती रहती हैं जो शख्स पाकरू को ऑनर करता रहता है। जैसे ही हम पाकरू को डिसग्रेस करना शुरू करते हैं, ये नेमतें काम करना छोड़ जाती, ये ऑपरेट नहीं होती। शमसून ने क्या किया था? उसने डिसग्रेस ही तो किया था खुदा को। जो अहद था वो उसने तोड़ दिया था। उसने राज बता दिया कि जी मेरे बालों में ताकत है तो मेरे बाल काट दो तो मैं आम आदमी की तरह हो जाऊं। इससे पहले तो वो उसको नहीं पकड़ सकी थी, ना उसके लोग जो फिलिस्ती छुपे होते थे, जैसे वो हमला करते थे वो 1 मिनट में चूटियों की तरह उन्हें मार देता था। लेकिन जैसे ही उसने खुदा को डिसग्रेस किया, मामला बदल गया, वो एक आम आदमी हो गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है शमसून को पता ही ना चला कि खुदा उससे जुदा हो गया। पता ही नहीं चलता जी। चर्च भी हम आ रहे होते हैं, बाइबल भी वही होती है हमने पकड़ी हुई, गोल्डन पेजों वाली, सब कुछ वही होता है, लेकिन खुदा नहीं होता साथ। और जब खुदा नहीं होता तो हमारे अंदर से इत्मीनान काफूर हो जाता है। ज़बूर 51 के अंदर दाऊद रो पड़ता है, चिल्लाता है, ऐ खुदा अपने पाकरू को मुझसे जुदा ना कर, क्योंकि उसे पता है कि ये क्या चीज है, खुदा के साथ चलना क्या है। दाऊद को इसका एक्सपीरियंस था। जब उसने गुनाह किया, जब उसने ज़िनाकारी की, जब उसने कत्ल करवाया, तो खुदा का रूह से हट गया। वो चिल्लाया, वो रोया, उसने मातम किया, क्योंकि वो जानता था कि उसने एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। ईमानदार जो खुदा के रूह का मजा चख लेता है वो फिर पीछे नहीं हटता। जो हल पर एक दफा हाथ रख लेता है उसको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसको खुदा के साथ ही आगे चलना चाहिए, क्योंकि उसी में उसकी सिक्योरिटी है। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। और इसकी अगर आप 11वीं आयत पढ़ें, 11वीं और 12वीं लास्ट 2 वर्सेस, बल्कि इसकी 10वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। खुदा की प्रेजेंस में गुजारा हुआ एक दिन जो है वो क्या अहमियत रखता है? 1000 दिनों से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूं। स्टेटमेंट्स देखें क्या है। एक तरफ उसको पेशकश हो रही है कि आप वजीर बन जाएं, आप मुशीर बन जाएं, आप फलाना ओहदा ले लें। दूसरी तरफ उसको ये ऑफर है कि खुदा के घर का दरबान बन जाए। तो वो कहता है कि मैं दरबान बनना ज्यादा बेहतर मेरे लिए है कि मैं खुदा के घर का दरबान ही बन जाऊं। जैसे अशर्स है हमारे भाई बाहर बैठे हुए, शायद हमें लगे आ रहा है कि करंट, लेकिन ये बाहर बैठे हुए हैं, इनका अजर बहुत बड़ा है क्योंकि खुदा की खिदमत कर रहे हैं, ये ऑन ड्यूटी हैं। और उसने कहा कि मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि मैं खुदा के घर का दरबान बन जाऊं। शरारत के खैमों में बसने से मैं ज्यादा ये पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है, खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा। आफताब है, रोशनी है, नूर है, और जिस जिंदगी के अंदर नूर ना हो, तारीकी हो, लाइट चली जाए तो आपको फौरी तौर पे एक डाउट पैदा हो जाएगा, मैं कहीं गिरने तो नहीं लगी स्टूल से, कहते गेट ते नहीं पई हुई। इस तरह की चीजें हमारे जहन में आना शुरू हो जाती। हालांकि हम रोज उस सड़क से गुजर रहे होते हैं, लेकिन जब अंधेरा होता है तो हमारी स्पीड कम हो जाती, क्योंकि हमें लगता है कि शायद यहाँ पे कोई ठोकर लगने वाली चीज पड़ी हो, मैं गिर ना जाऊं। लेकिन जैसे ही रोशनी होती हमारी स्पीड बढ़ जाती। तो अगर हम नूर में चल रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर हम नूर में नहीं चल रहे तो हो सकता है हम भटक ही जाएं, हम रास्ता ही छोड़ दें, और जब हमें होश आए, हमारी आंखें खुलें तो हम बहुत दूर जा चुके हैं। खुदावंद जो है वो नूर भी है, मतलब आफताब है, और सिपर है। सिपर से हम रोकते हैं। खुदा हमारी ढाल भी है, हमारी सिपर भी है, और खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास रो से कोई नेमत बाज न रखे। कैसी खूबसूरत बातें हैं। ऐ लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी की बाबत सोचिए। ये जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलनी, और इसी जिंदगी की बेस पर जो फैसले आज आप कर रहे हैं ये आपको एक अब्दी जिंदगी में ले जा सकते हैं। यीशु मसीह ने एक फैसला किया, लिखा तूने मेरे लिए एक बदन तैयार की। इब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है
क्राइस्ट के लिए बदन तैयार किया गया, खुदा जिस्म में आया, खुदा ने फैसला किया कि मैं एक ऑफर दूंगा बनी नौ इंसान को। अब उस ऑफर को एक्सेप्ट करना मेरा और आपका काम है। खुदा हमारे बिहाफ पे अब हमारी ऑफर तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता, उसे हमें ऑफर दी है, वो इंसान बन के आया जमीन पर और उसने हमारे लिए इफ्जी बनकर कफारा देकर हमारे लिए रास्ता खोल दिया कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। लेकिन ये हमारी आजाद मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अगर हम अपने दिल में ये ख्वाहिश नहीं रखते कि हम खुदा की बारगाहों में रहें, तो फिर कौन सी चीज हमें खुदा की बारगाहों में लेकर जाएगी अगर हमारा इरादा ही नहीं है, अगर हमारा जहन ही नहीं है खुदा की तरफ आने की। लेकिन अगर हम खुदा की तरफ आना चाहते हैं तो फिर क्या सोच सकते हैं कि कोई चीज आपको रोक सकती है? कोई है जो आपको रोक सकता है? क्योंकि खुदा तो खुद आपके लिए सहूलतकार बन जाएगा, वो फैसिलिटेट करेगा आपको, आपके लिए रास्तों को खोलेगा ताकि हर एक वो बंदिश जो आपके रास्ते में है उसको खुदा दूर कर दे, उसको पाश पाश कर दे। खुदा खुद आपके लिए रास्ता हमवार करेगा ताकि आप उस तक आ सकें। लेकिन वो आपके दिल के इरादे को देखता है। खुदा हमारे लफ्जों से मुतासिर नहीं होता। आप खुदा को लफ्जों से मुतासिर नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं भाजी मेरे को चंगे लफ्ज नहीं है। आपके पास अच्छे लफ्ज नहीं है, लेकिन आपके पास दिल तो ठीक होना चाहिए। एक ऐसा दिल जो अपने गुनाह पर पशेमान है, जो अपने गुनाह से मौलूल है, जिसके दिल में इस चीज के लिए बोझ है कि मैंने खुदा का नुकसान किया है, मैंने खुदा की तहकीर की है। अगर यही ख्याल हमारे दिल में है और हम खुदा के हजूर से बरकत पाना चाहते हैं तो खुदा जरूर ही हमें बरकत देगा। लेकिन अगर हमारे दिल का इरादा नहीं है, सिर्फ लफ्ज हैं। मैं हमेशा कहता हूं, बहुत से शराब पीने वाले कहते हैं सर जी दुआ करो है मेरे तो छुट जाए लानत। हम तो दुआ कर रहे हैं भाई, तेरा इरादा कहां पे? ए दुआ करो जी मेरे तो है फलानी चीज दूर हो जाए। अच्छा हम तो दुआ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर कम से कम दिल का इरादा जरूर हो। खुदा को सिर्फ यही चाहिए। खुदा हमारे दिल पर निगाह करता है। आपको पता है जब सैमुअल गया था मसा करने के लिए, तो वो तो अपने सारे खूबसूरत बच्चों को सामने ले आया था, क्योंकि उससे यह था कि सैमुअल तो मुतासिर हो गया था वाकई। यसी के बेटों को देख के मुतासिर हो, दिल च सोचने लगा इनू कितना सोहना लगेगा ताज, कितना पावरफुल मुंडा है ना, खूबसूरत बॉडी इसकी। जब इसको बादशाही लिबास में उसने इमेजिन किया होगा, उसने कहा ये बहुत खूबसूरत है। खुदा ने कहा नहीं हैगा, है? उसने दूसरे को उसी वही लिबास उसने उस पर फिट किया दूसरे पे। उन्होंने कहा वैसे बुरा तो है भी नहीं। खुदा ने कहा सारे ही बुरे हैं, बादशाह होने के लिए बुरे हैं, मेरे लिए ये सारे ठीक है, मैंने इनको बनाया है, लेकिन जिस ड्यूटी को निभाने के लिए मैंने तुझे भेजा है ये सारे उसको सोटी पे पूरे नहीं उतरते। खुदा ने उससे कहा कि इससे पूछ क्या तेरा कोई और भी है? उसने कहा कि जी कोई और भी बच्चा है आपका? उन्होंने कहा हाँ जी है एक, वो जी छोटा है, वो सारे तो छोटा जी, वो बस एम ही है, वो भेड़ा चरा रहे। खुदा ने कहा इसको क्या, उसको बुला, और उसको बुलाया गया। और खुदा ने पहले से उसको बताया था कि मुझे एक शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के मुआफिक। दाऊद की खूबसूरत चीज यह थी कि दाऊद खुदा के हुजूर अपने आप को उंडेल देता था। वो अपनी हर एक बात खुदा को बताता, वो खुदा की फेलोशिप में था, खुदा से कुछ छुपाता नहीं था। खुदा से आप कुछ छुपा नहीं सकते। वैसे आपने देखा होगा लोगों के सामने बड़े बरकरार होकर झूठ बोलते हैं, मैं तो उथे आई नहीं, मैं नहीं कही गल, पूरी तौर पर अपने पैरों पर मुकर जाते हैं। लेकिन क्या खुदा को मैं कह सकता हूं खुदावंद मैं तेनू तो पता मैं उथे आई नहीं सा? खुदा ने कहा तू उथे नहीं से, तू ही तो लीड करन दिया से, तू ही तो लड़ाई पवा रहा से, हैं? खुदा के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप में से कोई भी नहीं बोल सकता। कभी आपने सोचा ही है कि मैं खुदा से झूठ बोल सकती हूं? नेवर। आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये तसव्वुर आपके जहन के अंदर बराह रास्त खुदा ने खुद डाला हुआ है। हम जानते हैं अपने बातन में कि खुदा किस कदर कुदरत वाला है, लेकिन चूंकि हम गुनाह के हाथों बिके हुए हैं, हम अपनी सरिश्त में खुदा के मुखालिफ हैं, इसलिए हम खुदा के ऑपोजिट चलने को तरजीह देते हैं। खुदा हमारे दिल की हालत से वाकिफ है। और ज़बूर नवीस यही कहता है कि मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है। अगर आप खुदा से मिलने के मुश्ताक हैं तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम मेरी तरफ रुजू होगे तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू हूं। जब हम खुदा की तरफ बढ़ते हैं तो खुदा हमारी तरफ दौड़ता है। खुदा चल के नहीं आता, फिर खुदा दौड़ के आता है। जैसे मुसरफ बेटे का बाप दौड़ के आया था, वो तो नादिम हो गए, शर्मिंदा हो गए। जो बंदा शर्मिंदा है, जो बंदा नादिम है, उसकी रफ्तार तेज नहीं होती, वो तो बेचारा झुक के आता है, अच्छा जी मेरे को गलती होगी। लेकिन लिखा है बाप के ताल्लुक से कि बाप दौड़ के आया और उसने उसको गले लगा ली। ये मुसरफ बेटे की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है, सबसे खूबसूरत जुमला है उस वाक़े का, सबसे खूबसूरत उस तमसील की ये बॉटम लाइन है कि खुदा माफ करने वाला है, वो माफ कर देता है। सो मेरे लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है कि हम खुदावंद की बारगाहों के मुश्ताक हों। सारे मसले यहीं से हल होने। आज आप देखें दुनिया कितनी स्ट्रेस में है, परेशान है। अब जिस बंदे से मिले वो ऐसी पटारी खोलेगा, वो तुहानू रोनते मजबूर कर देगा, मेरे नाल इंज है, मेरे नाल इंज है, मेरे बच्चों ने इंज किया, मेरे भरा ने किया, मेरी मां ने इंज किया, मेरी बीवी ने। हर बंदे के पास दुखों का एक एल्बम है, वो एल्बम लेके साथ साथ फिर रहा, कहता किनू दहावां मैं। हमने आज दुखों के एल्बम रखे,
जो बंदा जिसके पास बैठ जाता वो अपनी ही राम कथा उसके आगे खोलनी शुरू कर, और उसके अंदर कोई अच्छी बात नहीं होती, इल्जाम तराशी होती है, उसके अंदर दूसरों के खिलाफ बातें होती हैं, अपने आप को नेक नाम जताने की ख्वाहिश होती है कि देखें जी मैं राइट था, मेरे से ज्यादती। हम वोट ले रहे होते लोगों से, मेरे हक च वोट पा दो, हम भी डाल देते हैं, हम भी आगे से ऐसे ही लोग हैं, ਅਸੀਂ वोट पा देने, जो दूजा सन दसदा सी ਉਹਦੇ हक च भी पा देने, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ हक च वोट पा देने। हमने किसी को गलत कहना ही नहीं, हमने किसी को सलाह देनी नहीं नेक कि भाई मैंने सुन ली थी बात, लेकिन इन दोनों मामलात में गलत तो वो भी है, लेकिन गलत तू है, असल मामला तेरा ही। हम ये कहने की जरूरत नहीं रखते, हम कहते हैं दोवें साइडा मेरे ना सही रहन। हम किसी को सही बात बताते नहीं, इसीलिए किसी की करेक्शन भी नहीं होती, और हम चलते चले जाते हैं। खुदा हमारे दिलों को जानता है, वो देखता है कि हमारे दिलों में क्या है, क्या हमारे दिल में ख्वाहिश है। अगर ख्वाहिश नहीं है, मैं ये समझता हूं कि कलीसिया को उभारने की जरूरत नहीं कि आप गीत गाएं। आप आए किस लिए? गीत नहीं गाने तो फिर करना की, तालियां नहीं बजानियां तो फिर करना की, कलाम नहीं सुनना तो फिर करना की। फिर तो घर ही रहते तो अच्छा था, वो खबरां सुन लेंदे जियो ते, वो समा टीवी ते कोई प्रोग्राम देख लेंदे बहस पैसे का, सियासतदाना का, जो लोग देखते हैं उसी में टाइम स्पेंड हो जाता है। लेकिन जब हम चर्च आ गए हैं तो चर्च तो इसीलिए आया जाता है कि प्रस्तिश की जाए, वहां पे भी हमें उभारा जा रहा है, मिन्नत समाजत की जा रही है कि खुदा दे बंदे हो गा लो, तुहानू पता है तुसी चर्च बैठे हो, हाँ जो फिर हिलते हैं, ओ चर्च है, हाँ ठीक है ठीक है, चलो जी क्वायर कितने जा रही हो, आप कितने जा रहे हैं, कोई पता ही नहीं। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली। और जिस शख्स का दिल खुदा के साथ लगा है, आप बिलीव करें, उस शख्स को दुनियादारी की चीजें परेशान नहीं करती, उसके लिए ये एक आम चीज होती है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है, बिलीव करें हमारे लिए ये एक आम चीज है, इसलिए क्योंकि हमें पता ये होना है। जब हमें पता है कि ये होना है तो फिर परेशानी इसमें किस बात। हमें इस चीज के लिए दुआ करनी कि खुदावंद हमारा ईमान मजबूत रहे, हमारा ईमान जाता ना रहे। इस बात के लिए रोज दुआ करें कि खुदावंद दुनिया के जो मामलात हैं वो तो बद से बदतर ही होते जाने हैं, वो बेहतर तो नहीं होने। आप देखें दुनिया की हालत आज से 20 साल पहले जो थी, आज किस जगह पर हम आ गए। सब कुछ बदल गया, सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, लाइफ बदल रही है, गुनाह तेजी से बढ़ रहा है और गुनाह को बड़ी खुशी से एक्सेप्ट किया जा रहा है। किसी ना किसी बहाने से गुनाह को जगह दी जा रही है कि चलो जी की करिए फिर हुण, ओ सर जी अज दा दौर है, साडा दौर गुजर गया। जो एक इखलाकी दायरा था हमारा, एक जमाना होता था कि हमारी बेटियां जो थी वो बाप अगर घर आ जाता था दुपट्टा ले लेती फौरन, वड्डा भरा आ गया तो दुपट्टा ले लेंदियां सन, कहदी वड्डा भा आ गया, भा आ गई, भा आ गई, मतलब बड़ा भाई आ गया। भा भी उदों भा ही हुंदे सन, भा भी उदों भा हुंदे सन, वो प्यो की जगह ते हुंदे सन, वो उनका किरदार ऐसा ही होता था। लेकिन आज बाप और भाई के आगे दुपट्टा लेने की तो दूर की बात है, सोहरे दे अगे नहीं लैंदी, ओपन फेर रही। और हमने उसको क्या नाम दिया है जी, जदीद दौर। कोई गल नहीं जी, हुण अज दे दौर च ते फिर सारा इंज ही है, धी जो होई साडी फिर सोहरा भी ओला रखदा, सस भी ओला रखदी। लेकिन कहानी पीछे और होती। बच्चों के अंदर आज मुंह जोरी है, बेटियों के अंदर भी, बेटों के अंदर भी। बेटे भी वैसे नहीं, एक बेटा तवक्को कर रहा है कि जी मेरे माँ बाप की जो है ना मेरी बीवी बड़ी इज्जत करे। क्या ऐसे बेटे की बीवी इज्जत करेगी अपने सास और ससुर की जिनका अपना बेटा उनकी इज्जत नहीं करता? समझ आई मेरी बात आपको? अगर मैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता और मैं अपनी बीवी से कैसे तवक्को कर सकता हूं कि मेरी बीवी उनकी इज्जत करे? मैं तो उन्होंने सारियां गल्लां आप दसियां हुई, मेरी मां इंज ते मेरा प्यो इंज, मेरी भैन इंज ते मेरा भरा इंज, मेरा बहनोई इंज। वो कहेगी सारे ही इंज ने तो फिर तू भी इंज ही है, चल भाई तू भी तो उनमें से ही है, तू कौन सा फर्क होगा, तू भी इंज दे बाबा, ठीक है मैं समझ आ गई तेरी, तू किन्ने के पानी च। पादी साहब मेरी बीवी इज्जत नहीं करती, भाई इज्जत क्यों नहीं कर, तू कौन सी इज्जत कर रहा हूं? पहले दिन ही दिखा अपनी माँ की इज्जत उसको कि मैं अपनी माँ को कैसे मुखातिब करता हूँ, मैं अपने बाप को कैसे मुखातिब करता हूँ, मेरा अपने भाइयों के साथ अपनी बहनों के साथ मेल मिलाप कैसा है। वो कोई भी एक्ट करने से पहले 100 बार सोचेगी कि मेरा बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जब उसे पता है मेरा बंदा तो पहले ही मुखालिफ है अपने माँ प्यो दे, वो फिर कहेगी तू पीछे हो जान, तेरे मैं अगला स्टेप दिखानी। आज घरों के अंदर बेतरतीबी है और उसकी रीजन ये है कि हमारा दिल खुदा से दूर है, हम खुदा की बारगाहों के मुश्ताक नहीं, हमारा दिल गुदास नहीं है, हम अपनी गलती पर नादिम नहीं है, हम पशेमान नहीं, हम अपनी गलतियों से डरते नहीं, हम अपने गुनाहों से खौफजदा नहीं होते, हमें वो परेशान नहीं करते क्योंकि हमारा दिल खुदा के साथ नहीं लगा हुआ। जिस शख्स का दिल खुदा के साथ लगा है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसको चैन नहीं लेने देती, उसको खुदा की बारगाहों में घसीट कर ले आती कि वो तौबा करे, वो माफी मांगे खुदा से, रुका है कि खुदावंद मेरे से गुनाह हुआ है, मुझे माफ कर। लेकिन जिस शख्स ने जोड़ तोड़ का काम करना है आज इतवार सी, ओह मैं तो लेट हो गई, कट मेरे कपड़े, इबादत शुरू हो गई हुई, उधर गीत हो रहे ने, वो कपड़े लभ रही, अम्मी जी कमीज से लभ गई, शलवार नहीं लभ रही, वो उत्थे घर च लड़ाई पै गई, तुसी मेरे कपड़े सही तरह धोंदियां ही नहीं जे, फलाना टमकाना ये वो। अच्छा जी लड़ झगड़ के कपड़े कुपड़े पहन के आके बह गई, उन्होंने पता ही नहीं चलिया केड़ा गीत गाया, की अज गल होई है, केड़ा कलाम सुनाया गया, पादी साहब ने की गल्लां कीतियां। वाह बेटे रूपा के नाम है, हालेलुया। चलो जी दुआ होगी। क्या है
ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी हमाकत है, अपने आप को धोखा दिया आपने, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि आज चर्च में हुआ क्या। जिस शख्स ने आना होता है वो प्रेपरेशन के साथ आता, तैयार होकर आता है। मैं भी जब आ रहा था तो अंकल लाइनों से उतर रहे थे, तो मैं कहा अभी बंदा सही टाइम तैयार है। रीजन ये है, जिसका जहन बना हुआ है कि मैंने इबादत करने के लिए जाना है, वो पहले आता है, मेंटली तौर पर प्रिपेयर होता है वो, और वो सुबह उठते ही अपने जहन को तैयार करना शुरू कर देता है कि अब मैं चर्च जाऊंगा, मैं गीत गाऊंगा, मैं प्रस्तिश करूंगा, आज कलाम सुनूंगा, आज देखो खुदा मेरे लिए क्या कलाम कर रहा है। लेकिन जिस शख्स का जहन तैयार नहीं है, वो एक मुंतशिर जहन के साथ आता है और मुंतशिर जहन के साथ ही वापस चला जाता है। आज बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर जी ये लोग तो चर्च आते हैं, हमसे पूछते हैं लोग, सर जी ये फैमिली तो चर्च आती है, तो ये तो बड़े लड़ाके हैं। और मैं कहूँ नहीं आते चर्च, तानू लगता है कि चर्च आ रहे हैं, वो चर्च नहीं आ रहे। चर्च आने वाले ऐसे तो नहीं होते। चर्च आने वाले भी दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो खाना पूरी वाले हैं जैसे मैंने बताया, और एक वो टीम है चर्च आने वाली जो वाकई चर्च आ रहे हैं। उनके अंदर आप तब्दीली देखेंगे, बाकी तो भीड़ भाड़ है सारी। तो मैंने और आपने फैसला करना है कि हम भीड़ भाड़ में शामिल होना चाहते हैं या हम उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो वाकई में खुदा की हजूरी में रहने के ख्वाहिशमंद है, जिनका दिल खुदा के साथ लगा हुआ। भीड़ तो बेशुमार है, 8 अरब आबादी इस दुनिया। बहुत से ऐसे जो मसीह को जानते भी नहीं। आपको चले मसीह की बाबत पता चल गया, नजात की राह समझ आ गई, लेकिन क्या हम उसको अडॉप्ट भी करेंगे या सिर्फ समझ की हद तक ही रहेंगे? हमने उसे अडॉप्ट करना है। आपके सामने एक तोहफा पड़ा है, लें जी ये आपके लिए। अब उठाना तो आपने है, खोलना तो उसको आपने है, इस्तेमाल तो उसको आपने करना है। खुदा ने हमारे सामने एक पैकेज रख दिया है, मसीह यीशु के वसीला से हमारे पास सब कुछ आ सकता है अगर हम उसको कबूल कर लें। गुनाहों की माफ़ी भी मिल जाएगी, शिफा भी मिल जाएगी, ज़िंदगी की हर एक मुश्किल में से खुदा हमें निकालेगा और हमारे साथ रहेगा। मुश्किलों में वो हमारा मददगार होगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमारी हेल्प करेगा, वो हमारी मदद करेगा। लेकिन अगर हम उसके साथ नहीं हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ज़बूर नवीस कहता है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। मेरा और आपका खुदा जिंदा है, और जब हम उसकी बारगाहों में आए तो फिर कौन सी चीज़ है जो हमें वर्शिप से रोक रही? अगर हम वाकई में उसे जानते हैं तो फिर हमारे अंदर से गीत निकलेंगे, हमारे अंदर से खुशी फूटेगी, हमारे अंदर से नारे निकलेंगे, और हम अपनी ज़िंदगी से इसी तरह से खुदा का जलाल जाहिर करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू बारहा हमसे बोलता है, हमसे कलाम करता है, हमें सिखाता है, हमें ये बताता है कि हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। खुदावन तू अपनी ब्लेसिंग को जारी कर, खुदावन तू अपनी कुदरत को जारी कर। हम सब तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाए। जितने भी अजीज़ों ने खुदावन तेरा कलाम आज सुना है, नाम बनाम, इन सब के लिए खुदावन तुझसे बरकत की दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं कि आज का कलाम, आज की ये सारी वर्शिप हमें याद रहे। और खुदावंद हम जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी जान खुदावंद की मुश्ताक है, उसकी बारगाहों की मुश्ताक है, इसी तरह हम भी खुदाम तेरी हजूरी में आने के ख्वाहिशमंद, तेरी हजूरी में आने के ख्वाहिशमंद हों और तेरी हजूरी में ठहरें और अपने आप को तेरे हजूर पेश कर दें, ताकि हमारी ज़िंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।